बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल्स स्पाइरल। मैं हूं कमर अब्बास और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ब्लॉग की ट्रैफिक को किस तरह आप जीरो से लेकर बढ़ा सकते हैं। देखें, वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ओबियसली ट्रैफिक ही होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक आती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर, उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आपका जनरेट होता है। और जितनी ही कम ट्रैफिक आती है आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पे, उतना कम रेवेन्यू जो है वो आपकी वेबसाइट या फिर आपका ब्लॉग जो है वो आपको जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने कुछ शायद और वीडियोस भी देखी होंगी जिनके अंदर आपको जो है वो उन्होंने कुछ अलग अलग मेथड्स बताए हों कि इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी ट्रैफिक को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो मेथड्स यूज़ कर भी दिए हैं लेकिन उसके बाद भी आपको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं पड़ा, तो उसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताने लगा हूं जो कि कुछ यूनिक मेथड्स हैं। देखिए मेरे भाई, इस वीडियो को अगर आप जस्ट देखने के लिए आए हैं तो आपकी जो ट्रैफिक है वो तो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसलिए जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपने कोशिश करना है कि 100% जो है वो आपने अप्लाई करनी है आपकी ब्लॉग्स और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो सबसे पहले ओबियसली हम बात करते हैं निशेस की। तो जितनी भी निशेस हैं उनमें से आप कोशिश यही करें कि निश अपनी ब्लॉगिंग की कुछ ऐसी फाइंड करें जो कि एक माइक्रो निश हो। एक माइक्रो निश का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितना लो कंपटीशन होगा आपकी वेबसाइट पर उतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आएगी और आपकी वेबसाइट जो है या फिर ब्लॉग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर आएगा। तो सर्च रिजल्ट के अंदर आपका तभी आ सकता है ना कि जब आपका कंपटीशन जो है वो उस कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो इतना कंपटीशन नहीं हो। तो इसलिए आपने ऑब्वियसली जो माइक्रो निशेस हैं उनके ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है। उसके बाद हम जब बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट के अंदर ऑब्वियसली आपने कोशिश यही करनी है कि जितने भी ट्रेंडिंग कंटेंट्स हैं उन ट्रेंडिंग कंटेंट के ऊपर आपने अपने पोस्ट को जो है वो लिखना है, उनके ऊपर आपने क्रिएट करना है। अभी आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं या फिर लोग जो है ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हैं, आप ओवर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, उनके फ्री वर्जन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये वर्जन्स बेसिकली आपको बता देते हैं जो कि कीवर्ड्स हैं वो, कि कौन से कीवर्ड्स को आप जो है वो बेसिकली टारगेट कर सकते हैं और कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर कंपटीशन बहुत ही लो है या फिर जो कि आजकल ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर कीवर्ड्स फाइंड किए बगैर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर ये ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, बेसिकली कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, ठीक, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करना है और जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करना है और उनके ऊपर आपने अपना ब्लॉग जो है वो राइट करना है। देखिए, आपने कंटेंट फाइंड कर लिया, आपने निश फाइंड कर ली। उसके बाद आता है कंटेंट लिखने का तरीका। जब हम बात करें कंटेंट लिखने के बारे में तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉग का कंटेंट है वो आपने कोशिश यही करनी है कि मिनिमम जो है वो 3000 वर्ड्स का हो या फिर 2500 वर्ड्स का हो। और कोशिश आपने ये करनी है कि इससे ज़्यादा अगर आप अपने वर्ड्स जो है वो इनको बढ़ा सकें तो ओके, ठीक है, आप इन चीज़ों को बढ़ा लें। लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आप कोशिश करेंगे 2500 तक जो है वो आपका एक ब्लॉग हो। और सेकंड चीज़ यही है कि आपने कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मल्टीपल ब्लॉग्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं अपने ब्लॉग के ऊपर और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। देखें, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है आपका हेडलाइन या फिर आपका टाइटल। जो टाइटल आप अपने ब्लॉग के अंदर पोस्ट करते हैं वो बेसिकली ज़्यादा इसलिए मैटर करता है कि जहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में आपका वो ब्लॉग या फिर आपका वो वेब पेज शो होता है, तो वो शो आपका तभी होता है जब आप उसका ये टाइटल में जो है वो आप वो वाले कीवर्ड्स जो हैं वो स्टक करें और अपने टाइटल को थोड़ा सा जो है वो कैची बनाएं। और कोशिश यही करें कि अपने टाइटल को जो है वो थोड़ा सा लंबा रखें, थोड़ा सा लंबा इस तरह रखें कि कुछ ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो अपने टाइटल के अंदर आप डालें, अपनी हेडलाइन के अंदर आप डालें, ताकि वो ऐसी डिटेल्स हों जिनको देखने के बाद जो है वो अगला बंदा मतलब कि अर्ज करे कि हम यार क्लिक कर देंगे ना इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली यही चीज़ जो है ना आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है कि आपने सिर्फ जस्ट जो है वो कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने टाइटल के ऊपर भी ध्यान देना है। और उसके बाद ऑब्वियसली लास्ट चीज़ आती है हमारी जो इमेजेस हैं। अभी जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो इमेजेस का मतलब वो इमेजेस जो कि आप अपने ब्लॉग्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो इमेजेस जो आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप ब्लॉग राइट करते हैं तो ब्लॉग राइट करने के बाद आप जो इमेज उसकी चूज़ करते हैं वो इमेज आपने कम से कम भी
1200 मेगापिक्सल्स की लेनी है विड्थ के अंदर। हाइट आपकी मर्जी है, हाइट आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन विड्थ के अंदर आपने कोशिश ये करना है कि आपने जो 1200 पिक्सल्स है उतनी ही आपने जो है वो मिनिमम जो इमेज है वो आपने लेनी है। और नंबर 2 चीज़ ये है कि आपने सेटिंग्स के अंदर क्या करना है, जो आपकी इमेजेस की सेटिंग हैं जो कि ब्लॉग्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने अपनी इमेज की सेटिंग्स जो है वो लार्ज के अंदर रखना है, ना ही स्टैंडर्ड के अंदर और ना ही स्मॉल के अंदर। आपने सिंपली उसको जो है वो लार्ज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। देखिए ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपके ब्लॉग या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो बढ़ने के चांसेस होंगे। अगर आप इसी को ही सुन के और उसके बाद किसी और वीडियो को आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो इस तरह नहीं बढ़ने वाली। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।